हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास टेंथ का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग चुन चुन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिए हैं। यही से आएगा आप लोगों का प्रश्न, है ना। प्री बोर्ड के साथ में आपका फाइनल भी देखते जाइए। प्री बोर्ड भी अभी चल रहा है और फाइनल का भी तैयारी हो जाएगा। यह अभी फाइनल से भी बहुत ही रिलेटेड वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। और साथ में आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाइएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन उतरते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक के सही विकल्प का चयन करें। कि हम लोग क्वेश्चन है गद्यांश है ना। स्वलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय का सहारा अपना बनना, यानी कि खुद का सहारा खुद बनना, किसी दूसरे पर बोझ बनकर या निर्भर अर्थात आशा न रहना, अपने आप का निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परिलंबन यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन क्रम है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना कर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या परालंबी को हम आधार देने वाले के अधीन बनकर करना पड़ता है। उसके इशारों पर नाचने की बधाता और विचार करता है। उसकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होता है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरीहन पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता है। ये हम लोग का पैसेज है ना। ये हम लोग का पैसेज कब का, ये हम लोग का पैसेज 2024 का है ना। कब का है? 2024 का पैसेज है, ये याद रखिए। 2024 का पैसेज है। चलिए ये हम लोग का हिंदी का 2025 का 24 का पैसेज था। इससे हम लोग का क्वेश्चन है 2024 का प्री बोर्ड का था, है ना। चलिए देखते हैं स्वलंबन का अर्थ क्या होता है। स्वलंबन का अर्थ क्या होता है? स्वलंबन का अर्थ क्या होता है? दूसरों पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। क्या? अपना सहारा स्वयं बनना। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे क्या पे? देखिए स्वलंबन का अर्थ होता है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा अपना बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहना, किसी दूसरे पर ना आश्रित रहना। यहाँ हम लोग का ऑप्शन क्या था? हम लोग का था अपना सहारा स्वयं बनना। स्वलंबन का अर्थ क्या होता है? अपना सहारा स्वयं बनना। इसको आप लोग समझे क्योंकि 20 से 25 मार्क्स का रहता है अधिकतर क्या पैसेज वाला, है ना। आप लोग पढ़ के समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। क्या? दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का लग रहा है मिस्टेक हो गया, है ना। क्या है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन? क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। परालंबी, यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। परावलंबी कैसे लोग होते हैं? परावलंबी कैसे लोग होते हैं? क्या परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित रहने वाले, यानी कि दूसरों पर, कोई दूसरे व्यक्ति पर हम आश्रित हो जाएंगे। रहना खाना, जैसे कि हम लोग अभी अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं ना, उसी प्रकार यह है
परावलंबी कैसे लोग होते हैं? दूसरों पर आश्रित रहने वाले, जैसे कि आप लोग अपने माता पिता पर आश्रित है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला तीसरा नंबर प्रश्न। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? परलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। कौन समझ सकता है? आत्मनिर्भर व्यक्ति, है ना। हम लोग देखे थे इसका क्या, परलंबी व्यक्ति कैसे लोग होते हैं? ये दूसरे पर आश्रित रहने वाले। हम लोग यहाँ देखते हैं दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? परलंबी आत्मनिर्भर व्यक्ति। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। व्यक्तिहीन जीवन किसके समान होता है? व्यक्तिहीन जीवन किसके समान होता है? किसके समान होता है? ईश्वर के समान नहीं होता। पशु और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान, शिक्षक के समान। किसके समान होता है? पशु और कीड़े मकोड़े के समान। हम लोग पैसेज में इसको पढ़े थे, देखते हैं कहा, देखिए यहाँ पे, व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े पौधे से अधिक महत्व नहीं रखता है। मकोड़े होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहां पे। चलिए देखते हैं, चौथा नंबर हो गया। पांचवा नंबर देखते हैं हम लोग। निर्देश, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें। तुम भारत हम भारतीय है, तुम माता हम बेटे, बेटे किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता से दृष्टि देखे, दुष्टता से दृष्टि से देखे। ओ माँ, तुम एक अरब से अधिक भुजाओं वाली है। क्या बोल रहा है? तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली है। सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो। हाथ में बलशाली, भाषा वेश प्रदेश विभिन्न प्रदेश है। फिर भी भाई भारत की साझा संस्कृति में पलने वाला भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, धरनों में साथ साथ गरजते प्रोषित होते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? अपनी माँ को, धरती को, गाय को और भारत माँ को। किसको दी गई है? हम लोग भारत माँ को दी गई। यहाँ हम लोग का बात क्या हो? भारत के बारे में हम लोग बात हुआ, हमारा देश भारत के बारे में। इसी के साथ आप लोग लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न क्या है। कवि ने माँ को कितने भुजाओं वाली कहा है? कितने भुजाओं? 1 अरब, 1 अरब से अधिक, 2 अरब, 1 अरब से अधिक, 2 अरब से अधिक, कितना अरब? 1 अरब से अधिक। कितना? 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा था, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न। 6ठा का हम लोग का आंसर क्या होगा? 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। 7वां नंबर हम लोग देखते हैं। भारत की संस्कृति कैसी है? भारत की संस्कृति कैसी है? साझी संस्कृति, धार्मिक विभिन्नता वाला संस्कृति, भेदभाव पूर्ण संस्कृति, साधारण संस्कृति। कैसा हम लोग का संस्कृति है? हम लोग का संस्कृति कैसा है? साझा संस्कृति। कैसा? साझा संस्कृति। वहां पे हम लोग का पैसेज में क्या, यहाँ देखिए कहाँ पे है, पढ़ेंगे ज्यादा चलेगा। माताओं, यहाँ देखिए साझा संस्कृति,
यहाँ भारत की साझा संस्कृति में पलने वाले भारतवासी। क्या बोल रहा है? भारत की साझा संस्कृति में पलने वाले भारतवासी है। चलिए देख लिए ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट उतरते हैं क्वेश्चन में। कितना ज्यादा चल गया, 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर हम लोग देखे थे। क्या 7 नंबर देखे थे? भारत की संस्कृति कैसी है? साझा संस्कृति। कैसी? साझा संस्कृति। 8 नंबर क्या हम लोग का? सुदिनों में हम क्या करते हैं? सुदिनों हम लोग क्या करते हैं? हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं। इनमें सभी क्या होगा हम लोग का आंसर? इनमें सभी हो जाएगा। और एक बात बताते हैं, अधिकतर इनमें सभी आता है तो आप लोग हमेशा इनमें सभी मारिएगा, है ना, क्योंकि इनमें सभी राइट हो जाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आंसर आपको नहीं पता चल रहा है, तो इनमें सभी का अगर ऑप्शन होगा तो इनमें सभी मारिएगा। और 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हंसते गाते सोते हैं इनमें सभी, यानी कि डी नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ए नंबर, बच्चे सो रहा है। कौन जा रहा है? सीता पत्र लिखती है। ऊंट दौड़ रहा है। 9 नंबर में क्या हम लोग का सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो हम लोग का इसमें हम लोग का पूर्ण वाक्य कौन बन रहा है? हम लोग का पूर्ण वाक्य यहाँ देखिए, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, सो रहा है। ये भी हम लोग का पूरा, ये हम लोग का पूरा हम लोग का तरीका से वाक्य नहीं बना। कौन जा रहा है? ये भी नहीं बना। सीता पत्र लिख रही है। ऊंट दौड़ रहा है। ऊंट कहाँ दौड़ रहा है? बच्चा कहाँ सो रहा है? वैसे ही हम लोग देखिए, क्या सीता पत्र लिख रही है, क्या पत्र लिख रही है। यहाँ हम लोग का पूरा वाक्य बन रहा है, यानी कि हम लोग का 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या सी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। आज वर्षा होती है, होती सही अव्यय पद को चुने। आज वर्षा होती है, सही अव्यय पद को चुने। यहाँ बोल रहा है अव्यय पद को चुनने बोल रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर, यहाँ खाली जगह होना चाहिए था। यहाँ से यहाँ, है ना। तो 10 खाली स्थान, आज वर्षा होती है, सही अव्यय पद को चुने। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? काश। क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे? काश, काश आज वर्षा होती, काश आज वर्षा होती, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे ऑप्शन ही उल्टा पुल्टा कर दिया है। खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। क्या हो जाएगा? खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ। ताकि खूब लगाकर मन लगा पढ़ो। ऑप्शन थोड़ा बदल दिया। क्या? ताकि परीक्षा में प्रथम आए। यहाँ क्या होता है? ताकि होता है ना। क्या? ताकि, ताकि हो जाता तो यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा है, थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया। खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम, ताकि क्या? ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार है। जो गुणी होते हैं वह उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा हम लोग का? हम लोग का हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी कि हम लोग का
देखिए यहाँ पे दो गो वाक्य जुड़ रहा है, जो गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, ये हो गया हम लोग का मिश्र वाक्य। नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न जिसे हम लोग का संख्या का पता चल रहा है, तो वो हम लोग का कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा? तत्पुरुष अव्यय समास, द्विगु, बहुव्रीहि, कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर हम लोग क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? क्या? द्विगु, जिसमें हम लोग का संख्या का पता चले। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताए। वाच्य कौन सा वाच्य बोल रहा है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाच्य? राम से पढ़ा नहीं जा रहा है, कौन सा? राम अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का आंसर हो जाएगा भाववाच्य। कौन सा? 14 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा भाववाच्य। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। लेते हैं थोड़ा सा, क्या है निर्देश? काशी सांस्कृतिक की पाठशाला है, शास्त्रों में अनकाना, क्या? अनकाना के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खान है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठ महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी है, मजदून खान है। वह इन रसिकों के अपीकृत होने वाला अपार जन समूह है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? क्या बोल रहा है? प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लखनवी अंदाज, नेताजी का चश्मा, नौबत खाने में इबादत, बाल गोविंद भगत। कौन सा चैप्टर लिया गया है हम लोग का? नौबत खाने में इबादत। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या है? यशपाल, स्वयं प्रकाश, मनु भंडारी, यतीन्द्र मिश्र। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या? डी नंबर, यतीन्द्र मिश्र, है ना? डी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, मिश्र। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर क्या है? काशी को किसकी पाठशाला कहा जाता है? आस्था का, संस्कृति की, परंपरा की, संस्कार का? किसकी पाठशाला कहा जाता है? काशी को किसकी पाठशाला कहा जाता है? किसकी? संस्कृति के, है ना? संस्कृति बोलिए, परंपरा बोलिए। परंपरा ही से, परंपरा जैसा चल रहा है, जैसा संस्कृति है वैसे ही परंपरा चल रहा है ना। तो हम लोग एक तरफ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? परंपरा बोल सकते हैं, संस्कृति बोल सकते हैं। तो हम लोग का आंसर इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका हम लोग आंसर, अगर आप लोगों का सांस्कृतिक नहीं रहेगा तो परंपरा दीजिएगा, परंपरा नहीं रहेगा सांस्कृतिक दीजिएगा। लेकिन अभी दोनों है तो इसको आप लोग दे दिए परंपरा। परंपरा ही चलते आता है संस्कृति, है ना? संस्कृति, परंपरा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 18 नंबर। तो मैं काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? किस नाम से? आनंद धाम, मंगल धाम, आनंद कानम, मंगल कानम, किस नाम से प्रसिद्ध है? हम लोग का काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानम, आनंद कानन। क्या? आनंद कानन। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 का क्या? 18 क्या जाएगा? सी नंबर,
है ना। चलिए देखते हैं 19वां नंबर प्रश्न होगा, ध्यान से हम लोग का काव्यांश है। निर्देश, प्रस्तुत काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। गायक गायक के बंधन जैसे भारी भरकम स्वर्ण का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। यह उसका शिष्य, यह पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, दूर के कोई रिश्तेदार। ये हम लोग क्या हो गया, पैसेज हो गया, इसको हम लोग देखेंगे आप लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या 19 नंबर 18 हो गया। 19 नंबर हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। सुनकर, फसल, कन्यादान, उत्साह। किस पाठ से लिया गया है, संगीतकार। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया, इसका हम लोग का यह नहीं होगा, क्या हो जाएगा, संगीतकार। संगीतकार हो जाएगा हम लोग का, है ना। चलिए 19 का आंसर क्या हो जाएगा, संगीतकार। 20 नंबर, प्रस्तुत काव्यांश कवि कौन है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। महाराज मंगलेश डबराल, नागार्जुन, गिरिजय कुमार माथुर। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, मंगलेश डबराल। क्या हो जाएगा, मंगलेश डबराल, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं 21वां नंबर प्रश्न क्या है, मुख गायक की आवाज कैसी थी। मुख गायक की आवाज कैसी थी। मधुर मधुर, कर्ष बंधन जैसी भारी कमजोर। मुख गायक की आवाज कैसी थी, बंधन जैसी भारी। हम लोग देखे थे अभी काव्यांश में। चलिए ठीक है, कन्यादान। कन्यादान कविता में किसका दुख और थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा पलटा नहीं हो रहा है। हो तो गया, वही सोच रहे इतना जल्दी कैसे खत्म हो जा रहा है ये। 21/26 चल गया, गलती कर थोड़ा सा, रिटर्न महोदय से थोड़ा गलती हो जा रहा है ना। चलिए अगला बार से थोड़ा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं, कन्यादान कविता में किसका दुख है। ये दुख है, प्रासंगिक बताया गया है। माँ पिता भाई बहन, किसका, ये माँ नंबर, क्या हो जाएगा, माँ नंबर, ये माँ। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया। श्री राम ने, लक्ष्मण ने, राजा जनक ने, प्रजा ने। किसने शांत करने का प्रयास किया था, श्री राम ने। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या बोलता है हम लोग का। 27वां नंबर हो गया। 28 नंबर, भोला भोलेनाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकला। चूहा, बिच्छू, सांप, नेवला। क्या निकला। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और साथ ही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, फाइनल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए 2024 में पूछा था, है ना। 2024 में यह प्रश्न पूछा था, तो क्या हो जाएगा, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। कमेंट कीजिएगा, है ना। क्या सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। इसी कारण भोलेनाथ एकदम गिरते पड़ते लगते हुए भाग गया था। जॉर्ज पंचम के तलत कहाँ स्थित थी।
तलत यानी मकबरा कहाँ स्थित था? लत कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, बिहार, लखनऊ। कहाँ स्थित है? बी नंबर, दिल्ली। लेकिन यह प्रश्न सिलेबस हटा दिया है ना। 29 नंबर प्रश्न जॉर्ज पंजाब मतलब सिलेबस से हटा दिया है, यह क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग का अगला प्रश्न। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जन्नत, जनलैंड, स्विट्जरलैंड, वरदान। क्या कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्वर्ग, जन्नत, स्विट्जरलैंड, वरदान। क्या कहा जाता है हम लोग का? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है ना। चलिए हम लोग का 30 प्रश्न, कितना 30 प्रश्न हम लोग का समाप्त हो गया। कहीं कहीं तो छूट गया था है ना, उसका थोड़ा बोलना होगा एडिटर महोदय से, थोड़ा छूट गया था प्रश्न। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा चुना गया था लेकिन छूट गया है। आप लोग यहाँ देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था यह, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था, यह जान लीजिए। बार बार पूछा गया प्रश्न था, चुन के आपके लिए क्वेश्चन निकाला गया था। चलिए आप लोगों को समझ आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बनाएंगे और अच्छा प्रश्न लेके आएंगे, है ना। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।